कि आज भारत एक नई चेतना के साथ पुनर्जागृत हो चुका है। देश का पुराना संसद भवन 9 सितंबर को इतिहास के पन्ने में दर्ज हो गया। पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में समारोह के उपरांत संसद का कामकाज नवनिर्मित भवन में शिफ्ट हो गया। नए भवन को लोकसभा सचिवालय ने 18 सितंबर को ही भारत के संसद के रूप में अधिसूचित कर दिया था। शिफ्ट होने से पहले सभी सांसदों ने पुराने भवन के पास फोटो सेशन भी कराया। सबसे पहले लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों ने अलग अलग फोटो सेशन कराया। उसके बाद दोनों सदनों के सांसदों ने एक साथ फोटो सेशन कराया। नए भवन में संसद के शिफ्ट होने से पहले पुराने भवन के सेंट्रल हॉल में समारोह का आयोजन किया गया। ऐतिहासिक सेंट्रल हॉल में पीएम नरेंद्र मोदी ने सांसदों से मुलाकात कर उनका अभिवादन स्वीकार किया। राष्ट्रगान से समारोह की शुरुआत की गई। समारोह को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राज्यसभा के नेता सदन पीयूष गोयल, लोकसभा में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी तथा मेनका गांधी ने संबोधित किया। समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पुराना संसद भवन कई बड़े फैसलों का गवाह रहा है। इसे आर्टिकल 370, जीएसटी, 3 तलाक जैसे फैसलों के लिए भी याद किया जाएगा। उन्होंने अपने भाषण के दौरान शाह बानो केस का भी जिक्र किया। पीएम ने कहा कि हमें आगे बढ़ना है तो अपनी सोच के कैनवास को बड़ा करना होगा। आने वाले समय में निश्चित रूप से भारत विश्व की टॉप 3 महाशक्तियों में शामिल होगा। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि पुराने संसद भवन का ऐतिहासिक और अविस्मरणीय महत्व है। ऐसे में इसकी अनदेखी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने पुराने संसद भवन का नाम संविधान सदन रखा। प्रधानमंत्री के पूर्व लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी अपना संबोधन दिया। उन्होंने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है। यहां से हमारी भावनाएं जुड़ी हैं। हमने यहां से 75 सालों में कई क्रांतिकारी बदलाव किए हैं। नए भवन में शिफ्ट होने से हमारी जिम्मेवारी और बढ़ गई है। हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी जिम्मेवारियों को अच्छे से निभाएं और देशवासियों के जीवन में सुधार लाने के लिए हर संभव प्रयास करें। समारोह को संबोधित करते हुए राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भी याद किया और उनके कार्य को सराहा। उन्होंने कहा कि हम प्रधानमंत्री के आभारी हैं जिन्होंने कल अपने भाषण में नेहरू जी के प्रयासों का उल्लेख किया था। समारोह के अंत में उपराष्ट्रपति के संबोधन के बाद प्रधानमंत्री समेत सभी लोग नए भवन के लिए निकले। नए संसद भवन में आज से कामकाज शुरू हो गया। यह सुखद संयोग है कि आज का दिन गणेश चतुर्थी का भी दिन है। दोपहर 1:15 बजे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने नए संसद भवन में कार्रवाई को शुरू किया। कार्रवाई राष्ट्रगान से शुरू हुई। कार्रवाई शुरू करते हुए उन्होंने कहा कि मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे नए व पुराने दोनों भवनों में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ है। नए संसद भवन की कार्रवाई के रूप में सबसे पहले उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना संबोधन देने को कहा। प्रधानमंत्री ने संसद को संबोधित करते हुए कहा कि यत भाव तत भवति, यानी कि हमारा भाव जैसा होता है वैसा ही कुछ घटित होता है। उन्होंने कहा कि भवन बदला है तो भाव और भावनाएं भी बदलनी चाहिए। संसद राष्ट्र हित के लिए कार्य करने का स्थान होता है, ना कि पार्टी हित के लिए। पीएम ने कहा कि संसदीय लोकतंत्र में यह हम सबका नया गृह प्रवेश है। यहाँ वो पवित्र सेंगोल भी रखा हुआ है जिसको देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का स्पर्श हुआ था। सांसदगण, लाल किले से मैंने कहा था यही समय है, सही समय है। एक के बाद एक घटनाओं की तरफ हम नजर करेंगे। हर घटना इस बात का गवाह दे रही है कि आज भारत एक नई चेतना के साथ पुनर्जागृत हो चुका है।
भारत नई ऊर्जा से भर चुका है और यही चेतना, यही ऊर्जा ये देश के कोटि कोटि जनों के सपनों को संकल्प में परिवर्तित कर सकती है और संकल्प को परिश्रम की पराकाष्ठा कर करके सिद्धि तक पहुंचा सकती है। ये हम देख सकते हैं। आज नए संसद भवन में हम सब मिलकर के नए भविष्य का श्री गणेश करने जा रहे हैं। आज हम यहां विकसित भारत का संकल्प दोहराना, फिर एक बार संकल्पबद्ध होना और उसको परिपूर्ण करने के लिए जी जान से जुटने के इरादे से नए भवन की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं।